जी अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? ठीक हैं, खैरियत से हैं? और आज की वीडियो के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको रिवर्सल पैटर्न जो है, रिवर्सल ट्रेंड है, उसके अंदर कैच रिवर्सल ट्रेंड को जो बेसिकली कैच करने के अंदर बड़ी दुश्वारी आती है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि ये और लोगों के बड़े लॉसेस होते हैं खास तौर पर रिवर्सल ट्रेंड को पकड़ने के लिए ना। तो उस चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे जो डोमेन है इस वीडियो को बनाने के लिए, वो चीज़ें कुछ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? थैंक यू। इस स्लाइड के ऊपर जहाँ पे हमारे आपके जो आज के ऑब्जेक्ट हैं, जिसमें हम जिस पे काम करने जा रहे हैं, वो हाउ टू कैच अ न्यू रिवर्सल ट्रेंड विद द मिनिमल रिस्क। ठीक है, तो न्यू रिवर्सल ट्रेंड जो बन रहा होता है, वहाँ पे इनिशियल फेज के अंदर मिनिमल रिस्क के साथ कैसे हम उसको पकड़ सकते हैं। तो वो जो डिस्क्रिप्शन है आज की इस वीडियो की, इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई द वेरी beginning of a reversal trend, enter with the minimal stop loss and capture a strong impulsive move by using proper confirmation techniques such as market structure breaks and Kasimodo patterns। तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे, और कंफर्मेशन एंट्री की कहाँ से मिल जाती है, और मार्केट स्ट्रक्चर कैसे हो चुका है या नहीं हो चुका, कासीमोडो पैटर्न्स इसके अंदर शामिल मैंने किया है। तो ये सारी चीज़ें इस डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिखी, डिस्कस की जाएंगी। तो आज के जो इसके जो कंटेंट हैं, वो आप लोगों के साथ बताना चाहूँगा कि वो कौन से कंटेंट हैं। ये वही हमारा जो टॉपिक है, हाउ टू कैच एंड ड्यू रिवर्सल ट्रेंड विद द मिनिमल रिस्क। एंड सबसे पहले जो मैंने बताई बात के रिवर्सल ट्रेंड के इनिशियल पॉइंट पे हम कैसे बैठ सकते हैं कि सपोज मार्केट एक कंटिन्यूस बाय ट्रेंड के अंदर जा रही है, और वहाँ से हम रिवर्सल जो इनिशियल पेज पे पकड़ के और नीचे हम सेल की एंट्री ले सकते हैं, या मार्केट कंटिन्यू से नीचे आ रही है और नीचे यहाँ से हम कंफर्मेशन के साथ बाय का जो रिवर्सल ट्रेंड है उसमें कैसे बैठ सकते हैं। तो सेकंड जो है सब वहाँ पे उसका जो स्टॉप लॉस है वो 50 पिप से $5, $7, $8, $10 के साथ होना चाहिए। या यहाँ पे इसी तरह जो बाय की एंट्री है, वहाँ पे उसका स्टॉप लॉस छोटे से छोटा कैसे होना चाहिए। ठीक है जी। और टाइम फ्रेम इसमें कौन सा होगा, कैसा होगा, क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और मार्केट स्ट्रक्चर हो चुकी नहीं हो चुकी, बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीओएस मीन्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका नहीं हो चुका। ठीक है। और कासीमोडो पैटर्न क्या काम करता है, कासीमोडो कैसा दिखता है, कैसा है कैसा नहीं है, कासीमोडो पैटर्न की क्या कंफर्मेशन हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। और कंफर्मेशन बिफोर एंट्री, बिफोर एंट्री से पहले कंफर्मेशन कैसे की जाती है कि मैं इधर सेल की एंट्री यहाँ से लूँ, अब मार्केट रिवर्सल होने जा रही है या नहीं होने जा रही। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके साथ इम्पल्सिव वेव, एक बड़ी मूव के साथ आप कैसे इसको कैप्चर करेंगे। और लास्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारा जो काम होगा, ये जितने भी सारी ये रिवर्सल ट्रेंड, स्मॉल स्टॉप लॉस, जितनी भी कास्टिंग मोड ऑफ कंफर्मेशन एंट्री, इम्पल्सिव मूव, ये सारी ये किस पे होगी? रिसेंट लास्ट वीक का जो चार्ट था ना, ये उसके ऊपर डिस्कस होगी। ये ऐसा नहीं है कि बहुत पुराने चार्ट के ऊपर बहुत पुराना जाके इसका एग्जांपल दिखाएंगे। ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह लेते हैं कि बहुत सारे लोगों को पता है कि मार्केट का जो एक ट्रेंड होता है, सपोज ये अप ट्रेंड के साथ मार्केट जा रही है। ठीक है जी। अच्छा, अब मार्केट कंटिन्यूसली क्या कर रही है कि अप ट्रेंड के साथ जा रही है। अब आप ये देखेंगे, ये लो था, सपोज मार्केट पीछे से अप ट्रेंड के साथ आ रही है, आपने एक चार्ट पे यहाँ पे एक लो मिल गया, ये लो आपने पकड़ा, इसने एक हाई लगाया, यहाँ पे आपने मार्क कर दिया, हाई लगाया। ठीक है। ये इसमें तो मैंने इस आसानी के लिए आपको तो एक बाय ट्रेंड बनाया ना, वैसे वहां पे मार्केट के साथ यहाँ पे हाई लग के, यहाँ पे हाई लग के, इस तरह हाई बनाना होगा आपको, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जो लोग पुराने हैं उनको तो पता है, जो लोग नए हैं उनके लिए ये चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। ये एक हाई बनाया। अच्छा, ये हाई तब कंफर्म होगा जब ये इसने एक लो लगा के, जब इस लो ने इसको हाई को ब्रेक कर दिया, तभी ये हाई कंफर्म होगा। ठीक है। जब इसने नया हाई बना दिया, नया हाई बना दिया और ये हाई ब्रेक हो गया। ठीक है। अब ये लो कंफर्म इसलिए नहीं है कि जब तक मार्केट क्यों क्या करेगी, एक नया लो बना के और एक नया हाई हाई बनाएगी, और इस हाई को तोड़ देगी, तो ये हाई और लो दोनों कंफर्म हो जाएंगी। इसी तरह ये इस तरह ट्रेन चल के यहाँ पे जब मार्केट पहुंचती है,
अब यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है कि थोड़ा सा रेंज कर रही है। अब आप लोगों को सपोज ऐसे लग रहा है कि अकॉर्डिंग टू यहाँ पे रेजिस्टेंट है या जो भी चीजें हैं आपके साथ, जो आप लोगों को पता है, आपकी जो स्टडी है, और आपको लगता है कि यहाँ पे अब मार्केट हो सकता है कि रिवर्स हो जाए, तो इसके इसके लिए ना मतलब ना इस तरह होगा कि थोड़ा सा इसको देखते हैं कि जब तक मार्केट, आप क्या करेंगे कि इसकी ना चार बेसिकली ना आप आखिरी जो मोमेंट्स हैं ना वो आप इस तरह मार्क कर देंगे, चार जो लाइन है आखिरी, सपोज आप इस तरह करते हैं। अच्छा, इससे पहले ना आप एक काम करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट क्या करेगी जब यहाँ पे पहुंचेगी ना। अब आप, अब तक ना कोई आपने एंट्री नहीं ली है, अब तक आपने कोई भी एंट्री नहीं ली है। और हम क्या करेंगे कि मार्केट सपोज यहाँ पे इस तरह का, मैं आपको बताता हूँ, मार्केट क्या करेगी, अब तक हमने रिवर्सल की एंट्री नहीं ली है, ठीक है जी। अब मार्केट क्या कर रही है, अभी आप ये देखिएगा। अब मार्केट ने क्या किया है कि ये जो यहाँ पे पहुंच के बाकी मार्केट सीधा आके यहाँ पे आके करती है, क्या करती है कि अब हम इसको थोड़ा सा, जब इस तरह मार्केट ब्रेक कर दे ना, आपके ये जो लास्ट, आपने ये जो हायर था, हाई था और ये लो था, इन दोनों को जब मार्केट ब्रेक कर देती है तो यहाँ पे अब आप अलर्ट हो जाएं कि मार्केट अब रिवर्सल होने को जा रही है। मगर यहाँ पे आपने फौरी तौर पे एंट्री नहीं लेनी है, एंट्री नहीं लेनी है। अब आप क्या करेंगे, एक काम करेंगे, यहाँ पे ये जो इस तरह का पैटर्न बनाए, आप क्या करेंगे, इसको नाम देंगे नंबर 1, इसको नाम देंगे 2, इसको नाम देंगे 3, और इसको नाम देते हैं 4। ये जो पांचवी लेयर है ना, ये बड़ी काम की है। ये जो असल में सारा कंफर्मेशन आपको ये देती है, ये क्या कर रही है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है। थोड़ा सा इसको हम सेट कर लेते हैं एक लाइन के तौर पे, ठीक है। क्योंकि आपने ये जो नंबर से तब लगाने हैं जब ये चौथी लेयर से, जब ये दूसरी और तीसरी को जाके इस तरह के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देंगे। हम यहाँ पे नाम लिखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS। किसने किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? ये पांचवी लेयर ने, सही है ना, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेगी मार्केट, अब यहां पे आ गए, अभी तक अब हमने एंट्री नहीं ली है। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट आएगी यहां तक, यहां पे आप अलर्ट हो जाएं। यहां पे अगर इसने इवनिंग स्टार बना दिया, ये एक इसने बाय की कैंडल बनाई, यहां पे अगर इसने एक इवनिंग स्टार बना दिया और दोबारा इवनिंग स्टार बना के एक जो है वो सेल की कैंडल बनता है, रेड कैंडल बना के, और मार्केट नीचे आ गई, तो यहाँ पे आपकी एंट्री है। यहाँ पे अगर इस तरह नहीं करती तो मार्केट क्या करेगी, फिर यहाँ पे आएगी, या यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। मतलब ये जो थर्ड और सेकंड लाइन है ना, इस बीच में आपकी एंट्री है बेसिकली, यहाँ से लेके यहाँ पे आएगी। यहाँ पे एंट्री नहीं है आपकी, यहाँ से यहाँ यहाँ तक एंट्री है, यहाँ तक एंट्री है, यहाँ तक ये एंट्री है आपकी, ठीक है। तो ये आप लोगों के साथ इस तरह आपको लॉन्ग टर्म ये चीजें आपको फायदा देंगी और रिवर्सल ट्रेंड पकड़ने में आपको आसानी होगी। और इसकी कुछ निशानियां हैं, एक और भी निशानियां हैं जो कि आप कंफर्म करेंगे। वो क्या निशानियां हैं, ये जो थर्ड और फोर्थ लेयर है ना, इसका ये हमेशा इस तरह ये तिरछापन होगा। क्या होगा, तिरछापन होगा। इसका हम कलर थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं ताकि पता चले ये कौन सा है। ये जो इसके अंदर बीच में ना, इसका ये एक तिरछापन हो जाएगी, ये ठीक है। ये हमेशा तिरछापन होगा। कभी कभी ये आपस में मतलब ऐसा होता है कि ये जो थर्ड लेयर है ना, ये यहाँ पे होती है, और फाइव अंदर, थर्ड और फाइव के अंदर बहुत ही कम डिफरेंस नजर आता है। मगर मोस्टली ये इस तरह, इसका कुछ ना कुछ इसका तिरछापन जरूर होता है, ठीक है ना। ये इसका इसका इस तरह तिरछापन जरूर आपको मिलेगा। डन हो गया। तो अब आपने क्या करना है कि एंट्री लेनी है, ठीक है।
कहाँ से एंट्री लेनी है? एक तो ये एंट्री है, यहाँ पे आपका इवनिंग स्टार बन गया या बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बन गई, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, ये आपकी एंट्री है। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? ये आपका स्टॉप लॉस है। यहाँ से अगर एंट्री है तो स्टॉप लॉस आपका इस चौथी लेयर जहाँ पे इसने की है, इसका इससे थोड़ा 5 से, ये $5 या $3, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से भी एंट्री है तो आपका स्टॉप लॉस यही होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बड़ा प्राइस एक्शन के साथ ना एक बड़ी क्या कहते हैं वो विक लगा के मार्केट कभी कभी स्टॉप लॉस आपके स्मार्ट मनी खा के फिर मार्केट नीचे गिरती है। ठीक है, तो चलते हैं इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये लाइव चार्ट के अंदर भी काम करता है या नहीं करता है। तो थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं कि किस तरह इसका है ना। एक और भी पैटर्न है जो कि मैंने ये सारा जो बनाया है ना, ये सारा ये कार्टून के शेप के अंदर ना बेसिकली काम कर रहा होता है। ये वाला ये देखें, ठीक है। तो ये इसका जो शोल्डर है बेसिकली आप देखें, ये जो इसका शोल्डर है, ये एक अप साइड पे शोल्डर होगा, ठीक है। और दूसरा इसका नीचे की तरफ शोल्डर होगा, ये जो इधर बनाया हुआ है इसने, ठीक है ना। तो हम इसको देख लेते हैं जरा। ये एक शोल्डर ये है, एक शोल्डर यहाँ पे अगर काट काट लें तो ये जो बीच में इसका जो तिरछापन है ना, मैंने आपको बताया ये जो तिरछापन, ये देख ये वाला और ये वाला, तो ये मार्केट आपको ना इस तरह इस कार्टून के अंदर ना ये एक शेप है बेसिकली, ये तिरछापन है, ठीक है। तो ये आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। इसके अंदर जो कासिमोडो के, या अगर आप कंप्यूटर पे जाके देखते हैं, गूगल के अंदर लिखते हैं, तो ये आपको इस तरह के अंदर ना बेसिकली ये आपको इस तरह मिलेगा। ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 के बाद पांचवी लेयर ने क्या किया, ये जो पांचवी बनी ये थर्ड को इसने ब्रेक किया, ये इस अच्छा बने, ठीक है। मार्केट के बाद अपसाइड निकलेगी, ठीक है जी। तो इस तरह ये आप लोगों के साथ शेयर किया है मैंने। अब इसको थोड़ा सा देख लेंगे लाइव चार्ट के अंदर मार्केट किस तरह रिसेंटली ये इसने इस तरह किया है। अब ये देखिए आप जरा, मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड जाके जा रही थी, अपसाइड मार्केट कंटिन्यूसली जा रही थी। और ये रिसेंट की बात है, कोई बहुत दूर की बात नहीं है कि आप कहीं क्या पता नहीं कब का चार्ट शेयर कर दिया। मैं इसकी आपको डेट बताता हूँ। ये देखें 23 जुलाई जो है वेनेसडे के दिन, ठीक है। ये वहाँ वहाँ का मैं आपको लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ। यहाँ से देखें, क्योंकि वहाँ पे तो आपने बड़ा स्ट्रक्चर बनाया ना आराम से, यहाँ पे आपको इस तरह फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ये देखिए नंबर 1 इसने लेयर बनाई है, उसके बाद इसने थोड़ा पुल बैक दिया, ये मैंने नंबर 1 दे दिया, ठीक है। ये नंबर 2 दे दिया, ये थर्ड दे दिया। अब ये हाई तक कब कंफर्म हुआ ना मेरा, ये नंबर मैंने कब लगाए, ये लग गया इस तरह। इसने क्या किया कि सीधा इसको जाके आके ब्रेक कर दिया ना, तो मैं अलर्ट हो गया। अब मैंने कहा कि अब ये रिवर्सल पैटर्न स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि चौथी ने यहाँ के पांचवी लेयर बनाई, ये क्या हो गया, बीओएस हो गया, ब्रेक का स्ट्रक्चर हो गया, ये निशानी मिल गई, इसके अंदर तिरछापन मिल गया। अब मुझे यहाँ से एंट्री लेनी थी या यहाँ से एंट्री लेनी थी, मैं अलर्ट हो गया। मार्केट में मैक्सिमम जाके वेट किया, मैंने यहाँ से एंट्री ले ली थी। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ था, यहाँ पे स्टॉप लॉस था। मार्केट ने फाइनली जब एक कहा तो मैं कंटिन्यू एक लॉन्ग टर्म के लिए रिवर्स न्यू ट्रेंड के अंदर मैं बैठ गया। जो मैंने आप लोगों के साथ चीजें डिस्कस की कि हम न्यू ट्रेंड के साथ हम कैसे बैठ सकते हैं, वो चीजें इस तरह आ गई हैं, सही है ना। तो इस तरह मैंने आप लोगों के साथ शेयर की ये चीजें। तो जो मैंने आपके साथ बताया है कि न्यू रिवर्सल ट्रेंड के साथ हाउ टू कैच न्यू रिवर्सल ट्रेंड विद मिनिमल रिस्क, स्मॉल स्टॉप लॉस, आप टाइम फ्रेम मिल गया, मार्केट ब्रेक स्ट्रक्चर कैसे होगा, कासिमोडो पैटर्न डिस्कस कर लिया, कंफर्मेशन मिल गई, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। और इस तरह आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक अच्छी ट्रेड्स में आपको बैठने का फायदा होगा, और आपको पता चल जाएगा कि न्यू ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है या नहीं हो चुका, ठीक है जी। तो थोड़ा सा इसको दोबारा रिव्यू कर देते हैं कि जो चीज़ें डिस्कस हुई कि इधर वाकई मार्केट इस तरह काम करती भी है या नहीं करती। थैंक यू सो मच। तो इसको थोड़ा दोबारा देख लेते हैं। ये हाउ टू हमारे रिवर्सल के पैटर्न है, और डिस्क्रिप्शन हमारी वीडियो की यही थी कि स्टॉप लॉस मिनिमम है, रिवर्सल पैटर्न किस तरह था, बड़ी इंपल्सिव है, हमने पकड़ ली, बड़े ट्रेंड के साथ बैठ गए, कासिमोडो पैटर्न और मार्केट स्ट्रक्चर का पता चल गया, मार्केट स्ट्रक्चर हो गई या नहीं हो गई, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली हैं, ठीक है जी। हाउ टू कैच, ये हमारा वही है रिवर्सल, ये आज के कंटेंट थे। स्मॉल स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी है ये बेसिकली, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट का पता कि जो भी टाइम फ्रेम हो, मगर उसके अंदर ये चीज़ें जब ब्रेक का स्ट्रक्चर हो जाए और कासिमोडो पैटर्न बन जाए और साइन सिम्टम सारे आपको मिल जाएं, कंफर्मेशन आपको ये हो जाती हैं, और इम्पल्सिव आपको बड़ी लॉन्ग टर्म मूव के अंदर। रिसेंटली लास्ट वीक के अंदर मैंने आपके साथ ये चीज़ें शेयर की जो लास्ट वीक के अंदर ये बेसिकली हुई थी।
तो ये ऑलवेज ट्रेड द ओवर स्कूल, और ये मैंने कासिमोडो और बियरिश और बुलिश के, ये बुलिश बेसिकली इसका उल्टा होता है ना, कि बियरिश जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि बियरिश की किस तरह बनाई है, तो अब बुलिश का इसका उल्टा है। ये बेसिकली वो पैटर्न था जो कासिमोडो का था। थैंक यू सो मच एंड ऑलवेज ट्रेड विद द ओवर स्कूल एंड फेम, एंड अल्लाह हाफिज।